जी, यहाँ पर हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन पे जाने से पहले हम थोड़ा-सा ये देखेंगे कि एक्चुअली जिन यूनिट्स की आपस में हम कन्वर्जन करवाने जा रहे हैं, उनका आपस में साइज़ेज़ के एतबार से क्या रिलेशन है या साइज़ेज़ के एतबार से उनमें कितना डिफ़रेंस है, ठीक है? इस चीज़ को मैं इस तरह से देख सकता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम 1 मिलीमीटर्स की बात करते हैं, तो 1 मिलीमीटर तकरीबन आप यूँ समझ लें कि एक सुई है, नीडल है, ठीक है? एक नीडल की जो चौड़ाई है वो कितनी होती होगी? बहुत मामूली होती है। तो बच्चों को गाइड करने के लिए हम थोड़ा उन्हें बता सकते हैं कि एक नीडल की सुई की जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर्स के बराबर होता है ये, ठीक है? और अगर इसी तरह से आप 10 सुइयों को जोड़ के रख लें, ठीक है? इसी तरह से मैं अगर 10 सुइयाँ बिल्कुल साथ जोड़ के तकरीबन ये 10 सुइयाँ मैंने ड्रॉ की हैं। इनको अगर बिल्कुल साथ जोड़ के रख लूँ तो ये तकरीबन ये बन जाएँगी 10 मिलीमीटर्स, ठीक है? अब ये जो 10 मिलीमीटर्स है, इसको हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर्स के इक्वल। यानी कि 1 सेंटीमीटर्स में 10 मिलीमीटर्स होंगे, ठीक है? यानी कि अगर हम ये कहें कि 10 अगर मिलीमीटर्स होंगे, तो वो बराबर होगा 1 सेंटीमीटर्स के, ठीक है? अब 1 मिलीमीटर्स किसके बराबर होगा? 1/10 सेंटीमीटर्स के। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं एक और कॉन्सेप्ट देता चलूँ। जब आप छोटे यूनिट से अब देखिए मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है, ठीक है? जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएँगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जब आप जाएँगे, तो आपने क्या करना है फिर डिवाइड करना है। 10 से उसको हम डिवाइड करेंगे। जो फैक्टर है वो हमारे पास 10 वाला है और इसको हम डिवाइड करेंगे और अगर हम वापस आते हैं अपने 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर्स की तरफ, तो फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर्स बराबर होता है 10 मिलीमीटर्स के। यानी कि हम मिलीमीटर से उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएँगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आएँगे, तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है? इस चीज़ को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं इसी चीज़ को सामने रखते हुए, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर है, ठीक है? और आगे की तरफ जाएँगे यानी कि बड़े यूनिट की तरफ सेंटीमीटर की तरफ आएँगे, तो ये बराबर तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? यानी कि 10 मिलीमीटर्स होंगे तो ये 1 सेंटीमीटर बनेगा, 20 मिलीमीटर्स होंगे तो ये 2 सेंटीमीटर बनेगा, 30 मिलीमीटर्स होंगे तो ये 3 सेंटीमीटर्स बनेगा। उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 मिलीमीटर्स होंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड किया गया है। अगर 20 मिलीमीटर्स होंगे, तो 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर आएगा। तो हर दफ़ा आपने 10 से डिवाइड करना है। अगर 30 मिलीमीटर्स होंगे, तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर्स। तो जैसे ही आप आगे की तरफ जाएँगे, यानी कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ आएँगे, आगे की तरफ तो डिवाइड करना है और आपने जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? और फैक्टर वही 10 वाला रहेगा। इसी तरह से अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर्स की तरफ जाना है, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? क्योंकि सेंटीमीटर्स और मीटर्स का जो आपस में डिफरेंस है वो 100 यूनिट्स का है। यानी कि 100 सेंटीमीटर्स होंगे तो 1 मीटर बनेगा। और इसी तरह से अगर आप मीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ वापस आएँगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी तरह से जब आप मीटर से किलोमीटर्स की तरफ जाएँगे, तो इनका जो डिफ़रेंस है वो 1000 का है। तो आप 1000 से उसको डिवाइड करेंगे और इसी तरह किलोमीटर से जब आप वापस आएँगे मीटर्स की तरफ, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को हम और वाज़िह तरीके से देख सकते हैं एक एग्ज़ाम्पल को सामने रखते हुए और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक दरख्त है और इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर्स दे दी गई है, ठीक है? और आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। तो मीटर से आपने सेंटीमीटर्स की तरफ आना है। यानी कि आपने ये मीटर्स है, ठीक है? और ये सेंटीमीटर्स है। तो आप मीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ आ रहे हैं। पीछे की तरफ आ रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है? तो आप इसको भी देखिए कि जैसे 7 मीटर्स हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 700 सेंटीमीटर्स आ गया। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक पेंसिल है और उसकी जो लेंथ है वो मिलीमीटर्स में दी गई है जो कि 140 मिलीमीटर्स है और आपने फाइंड करनी है सेंटीमीटर्स में। तो आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर्स यानी कि आगे की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप आगे की तरफ जाते हैं, बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, तो आपने 10 से इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है? तो 140 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर्स। ये भी एक एक्टिविटी है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स को मीटर में और इसी तरह मिलीमीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मिलीमीटर और फिर किलोमीटर को मीटर और मीटर को फिर किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।